सिजल स्टडी पॉइंट एसएसपी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 8 क्लास का मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्न। 2.1 का जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो उसे देख लें। तो देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञात करने के लिए बोला रहता है हम उसी को मान लेते हैं। यहां बोला संख्या ज्ञात करें तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, x है। अब क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या को हम x माने हैं तो x का आधा क्या हो जाएगा, x/2। x का आधा क्या हो जाएगा, x/2। अब इसमें से आधे में से 1/4 घटाना है, तो इसमें से हमें 1/4 क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 प्राप्त हो जाता है मेरा। ठीक है, तो हम मान लिए क्या कि माना कि वह संख्या x है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे x/2, चूंकि वो संख्या का आधा हो गया, उसमें से क्या करना, घटाना है। कितना घटाना है, 1/4 घटाना है। तो क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा x/2 तो है ही। देखिए 1/4 अचर पद, 1/8 भी क्या है, अचर पद है। तो इन दोनों को हम एक पास करेंगे। ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/8 प्लस हो जाएगा 1/4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 में हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करें तो 1 होगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 8 में हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2। यानी x/2 होएगी आपका। अब ये 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/8 हो गया। अब ये 2 से 8 को आप डिवाइड कर सकते हैं। नीचे नीचे आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ठीक है ना, आप नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर भी कटा सकते हैं। कब, जब बीच में बराबर हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे नीचे इसको कटा दिए। कितना आ गया, 3/4। तो x बराबर हो गया कितना आपका, 3/4। अतः वह संख्या पूछ रहा था, तथा वह संख्या क्या हो गया, 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है, 5 मीटर है, और परिमिति क्या है, 110 मीटर है। अंतर कितना है, 5 मीटर, और परिमिति कितना है, 110 मीटर है। तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, चौड़ाई को हम मान लेते हैं। चौड़ाई को क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई क्या है, x। चूंकि देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है, तो हम चौड़ाई को ही मान लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि चौड़ाई लंबाई से हमेशा छोटा होता है, तो हम छोटा वाला को मान लेते हैं, इजी होता है बनाने में। माना कि आयत की चौड़ाई कितना हो गया, x, तो लंबाई कितना हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। तो श्योर है कि ये जितना होगा उससे 5 अधिक होगा लंबाई। जैसे मान लीजिए एक 50 है तो दूसरा क्या होगा, 55 होगा। तभी तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 5 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये छोटा वाला अगर x है तो बड़ा वाला यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, उससे 5 अधिक हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो गया, x + 5 मीटर। अब हमें परिमिति दिया है 110 मीटर दिया है। अब आप लोग फार्मूला जानते हैं कि आयत की परिमिति क्या होता है,
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 110। अब 2 तो रहेगा ही, अब यहां देखिए 2 रहे, ठीक है ना। 2 को हम क्या करें नीचे कर दिए, यहाँ पे 110 के नीचे कर दिए, 2 हो गया, नीचे आ गया। अब यह लंबाई का मान कितना है तो x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 रख दिए। चौड़ाई कितना है x है, तो यहाँ पे x रख दिए। इसको कटा दिए 2 से, तो कितना आ गया 55। अब ये x और x जोड़ें तो कितना हो गया 2x। अब प्लस 5 बराबर कितना 55। अब इस 5 को हम इधर लेकर गएंगे, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 55 माइनस 5, यानी 2x बराबर कितना हो गया 50। अब 2x हो गया 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 50 बटा 2 यानी कि 25 हो गया, यानी कि 25 आपका x का मान हो गया। अब हम क्या माने थे, चौड़ाई को माने थे x, अतः आयत की चौड़ाई कितना हो गया 25 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा तो उससे 5 अधिक था, तब 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी यानी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। यानी 25% जब दाम बढ़ा देते हैं तब 32 रुपया हो जाता है, यानी कि पहले चीनी का मूल्य कम था तभी तो दाम बढ़ाने के बाद 32 रुपया हुआ है, यानी 32 रुपये से कम होगा। अब कह रहा तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, तो कह रहा कि शुरू में 1 केजी चीनी का मूल्य क्या था ये हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया प्रति किलो था। कितना था x रुपये प्रति किलो, चूंकि बोला प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था यही पूछा है, तो यही पूछा तो जो पूछा रहता है उसको हम मान लेते हैं। तो हम माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना x रुपया प्रति केजी था, ठीक है ना। 25% की वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य 32 रुपया प्रति केजी हो जाता है। कितना हो जाता है 32 रुपया प्रति केजी हो जाता है। तो प्रश्न से देखिए, ये तो पहले चीनी का मूल्य था x रुपया, अब बढ़ा है तो जोड़वे न करेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि चीनी के दाम में बढ़ोतरी हुई है तो हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ दिए। और कितना बढ़ा है तो जितना दाम था उसका 25%, तो x का 25 अब प्रतिशत का जब हम चिन्ह भगाते हैं तो बट्टा में 100 लाते हैं। प्रतिशत का चिन्ह भगाते हैं तो क्या लाते हैं बट्टा में 100। देखिए हम इसको लिखेंगे ऐसे, x प्लस x का 25% बराबर कितना 32। तो इसको लिखेंगे x प्लस x गुणे 25, अब प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बट्टा में 100 को लाते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 32। तो वही हम डायरेक्ट यहां पे कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो गया तो x गुणे 25 बट्टा 100, इसको कटा दिए तो कितना गया 4, 25 चौके 100 होता है। अब इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो x में 4 से गुणा तो कितना होगा 4x, 1 में x से गुणा करें तो कितना होगा x 5 हो जाएगा। अब बट्टा में 4 रहेगा बराबर कितना 32। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x बट्टा 4 बराबर 32। इसके नीचे 1 ले लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा क्रॉस गुणा करेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 32 गुणे 4। बट्टा में रहता तो गुणा करते ही हैं, ठीक है ना। बट्टा में रहता तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 32 गुणे 4 हो गया। तो 5x बराबर कितना 32 चौके 128 होता है। अब यहाँ पे x करेंगे तो क्या होगा, गुणा में रहता तो क्या होता है बट्टा में जाएगा, इसको कटाएंगे तो 25.6, ठीक है ना। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 25.60। देखिए ये रुपये पैसे की बात हो तो 6 पैसा तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60 पैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे 60 पैसा, और 6 पैसा आता तो 0.6 पैसा लिखना पड़ता, 25.06 लिखते हैं। लेकिन तो 0 तो नहीं ना आ रहा है, 0.6 रहता है इसका मतलब 6 पैसा, लेकिन 25.6 दे दिया है, 25.6 दे दिया, इसका मतलब ये 60 पैसा है। कितना है 60 पैसा। तो यहाँ पे हो गया 25.60। अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था 25.60 रुपया प्रति केजी था, यानी 25 रुपया 60 पैसा प्रति केजी था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। कलम जो है 35 है, टोटल कलम कितना है 35 है, और टोटल कलमों का जो दाम जोड़ते हैं तो कितना रुपया हो जाता है 60 रुपया हो जाता है। अब ये हमको बताना है, यहां पे कह रहा क्वेश्चन कि यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, यानी जो सस्ता कलम हम खरीदते हैं उसका दाम कितना है 1.5 रुपया,
एवं एक महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया है? 2 रुपया। और जो महंगा कलम है उसका मूल्य है 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? महंगी कलम का दाम पूछा है। क्या पूछा है? महंगी कलम का दाम पूछा, तो हम इसी को मानेंगे। यहाँ पे कुल कलम कितना है? 35। कुल दाम कितना हो गया? 60 रुपया। हमें क्या बोलता है? दाम किसका निकलना है? तो महंगी कलम का दाम निकालना है। सॉरी, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, महंगी कलम की संख्या हमको निकालनी है। दाम तो उसका दे ही दिया है, हमें संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि महंगी कलमों की संख्या कितना है? X। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए टोटल कलम आपका 35 है, अब महंगा कलम मान लीजिए 20 हुआ है, तो सस्ता कलम कितना हो जाएगा? तब 35 माइनस 20 करेंगे तभी ना आएगा। समझ में आ रहा है ना? कुल में से जो है उसको हम घटाते हैं तो जो शेष बचेगा वो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि महंगी कलम X है, तो सस्ती कलम क्या होगा? तो 35 माइनस X, यानी कि महंगी कलम की संख्या हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए टोटल 35 कलम है, अब 20 कलम महंगी है, तो सस्ती कलम कितना होगा? तब 35 में से 20 घटाएंगे ना। उसी तरह से X कलम महंगी है, तो हम क्या करेंगे? 35 में से X घटाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 35 माइनस X हो गया। अब प्रश्न से कह रहा क्या कि महंगी कलम का दाम 2 रुपया है, तब महंगी कलम X है और प्रत्येक का दाम कितना है? 2 रुपया, तो 2X हो जाएगा महंगी कलम का टोटल दाम। सस्ती कलम कितना है? 35 माइनस X है, और प्रत्येक का दाम कितना है? 1 रुपया 50 पैसा है। और टोटल का जब हम दाम जोड़ते हैं, महंगी का और सस्ती का टोटल कर देखिए, इससे आपको महंगी कलम का कुल दाम निकल जाएगा, इससे आपको सस्ती कलम का कुल दाम निकल जाएगा। और जब दोनों को दाम हम जोड़ते हैं तो कितना रहा? 60 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब ये 2X हो गया, इसमें हम गुणा करेंगे 35 में, तो हो जाएगा 52.50, माइनस है तो माइनस रहेगा, 1.5 में X है तो 1.5X हो जाएगा, बराबर कितना? 60। अब यहां पे देखिएगा 2X में से 1.5X घटेगा तो 0.5X बचेगा, यानी 2 में से 1.5 घटेगा तो 0.5 ना बचेगा। ये 52.5 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो गया? माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस कितना हो गया? अब ये 0.5X बराबर हो गया 7.5। ये घटेगा तो इसमें से कितना होगा? 7.5। ठीक है, अब यहां देखिए आगे, अभी क्या है? 0.5X, 0.5X बराबर 7.5। दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, तो दोनों दशमलव को आप हटा दीजिए। दोनों दशमलव जैसे ही हटेगा, इधर हो जाएगा कितना? 5X, इधर हो गया कितना? 75। तो 75 को 5 से कटाएंगे तो 15 × 5 = 75, तो X बराबर कितना हो गया? 15। अतः महंगी कलमों की संख्या कितना हो गया? 15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।